रहा, कितनों को भारी पड़ रहा। यदि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर सोने की ये सारी कीमतें युद्ध के कारण बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी करने को कहा था, क्या आपको लगता है कि वो सब युद्ध के कारण हो रहा है? अगर ऐसा है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे, तो युद्ध वैसा नहीं चल रहा है। वो लगभग सीज फायर, युद्ध विराम के स्तर पर आ चुका है। लेकिन फिर भी ये सारे परिणाम अभी क्यों सामने आ रहे हैं? दरअसल ये परिणाम बहुत पहले से ही तय थे। उन्होंने जानबूझकर हमें इसका पता नहीं चलने दिया, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे। अगर उन्होंने तभी कीमतें बढ़ा दी होती, तो चुनावों पर इसका बुरा असर पड़ता। इसलिए उन्होंने तब कुछ नहीं होने दिया। और अब अचानक धड़ाधड़ कीमतें बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ती ही जाएंगी। प्रधानमंत्री ने 1 साल कहा है, यानी सोचिए इस 1 साल में महंगाई कहां तक जाएगी। और इस सब का कारण अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वे पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भारत से अपना निवेश हटा रहे हैं और अमेरिका, चीन या जापान जैसे अन्य देशों में लगा रहे हैं। इसी वजह से देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आर्थिक नीतियां कमजोर होने के कारण मुद्रा की स्थिति बिगड़ रही है और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। यदि नीतियां इसी तरह ढीली रहीं, तो भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित हो सकती है। आर्थिक नीतियां कमजोर होने से कई अन्य चीजें भी प्रभावित हो रही हैं।